कई पे बदोशे मरदे ने कई बदोशियां नूं राहे पाउण लई। एक मुठो जो हिंदुओ हिंद दिओ भारत नूं स्वर्ग बनाउण लई। गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने तक्या कि चार वर्णां च वंडे गए। वर्ण पता की सी? खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य। ये बनाए गए सी समाज नूं चलाउण वास्ते। पर इन्हां ने की कीता? ब्राह्मण ने आख्या जे मैं ब्राह्मण हाँ तो मेरे बच्चे नूं भी पूजिया जावे, उन्होंने मत्था टेकिया जावे। पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने आख्या नहीं, ब्राह्मण गुरु है जगत का भगतन का गुर नाहे। कोई जात करके पात करके गुरु नहीं हो सकता। गुरु अर्जन देव पातशाह नूं पुछिए महाराज किसी दी जात ब्राह्मण है तो गुरु हो सकता? ब्राह्मण है कौन? सतगुरु जी आखदे ब्रह्म बिंदै तिस दा ब्रह्मत्र है। आपां श्री गुरु ग्रंथ साहब तो पुछना जदों कोई शंका होया सानू, क्योंकि सतगुर प्रगट गुरां की दे हन। गुरु साहब आखदे ब्रह्म बिंदै तिस दा ब्रह्मत्र है। जिहड़ा ब्रह्म की बंदगी करदा ना उसे दा ब्राह्मण पुणा सलामत रहिंदा है। एक शब्द लिव लाए जिहड़ा एक परमात्मा दे नाम नाल लिव लाउंदा है। हुण नाम दे नाल लिव क्यों लाउणी है? जे मात पिता सुत मीत ना भाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जिथे माता पिता भैन भरा रिश्तेदार मित्र नहीं होणगे, शरीर भी नहीं होएगा, उत्थे मालक दा नाम साडे नाल सहाई होएगा। इस करके हजूर आखदे आ उसे दा ब्राह्मण पुणा सलामत रहेगा जिहड़ा मालक दे नाम नाल लिव लाएगा। नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरै जो हर हिरदे सदा वसाए। जिहड़ा हिरदे च हरि नूं सदा वसा के रखदा है उसे दा ब्राह्मण पुणा सलामत रह सकदा है। सो सतगुरु जी आखदे कोई जात पात करके वड्डा छोटा नहीं है। गुरु नानक साहब ने एक कल्पना की कि मैं एक साबत सूरत मर्द दा ऐसा खाका अपने हिरदे च बनाया, जान लिया कि इसनूं संपूर्ण करना है। इसनूं संपूर्ण करने वास्ते गुरु नानक साहब नूं 230 कू साल दा समा लग्या। जिस साबत सूरत मर्द दे अंदर ये चारे वर्णां दे गुण होने सन। जदों मेरा वो खालसा ਇੱਥੇ बैठ के ब्राह्मण की गल करेगा उदों ब्राह्मण दिखेगा। ब्राह्मण का भाव ये नहीं कि जात पात है, ब्राह्मण का भाव है जिहड़ा ब्राह्मण की गल करेगा। जदों वही बाहर जाके जंगे मैदान जूंझेगा, हाथ में AK-47 लैके, हाथ में शमशीर लैके, उदों वही मेरा खालसा छतरी के रूप में नज़र आएगा। जदों हल्दी जंगी पकड़ेगा उदों वैश्य के रूप में नज़र आएगा। जदों संगतां दे जोड़े झाड़ेगा उदों शूदर के रूप च वही मेरा सिख नज़र आया करेगा। गुरु नानक साहब ने ऐसे एक साबत सूरत मर्द का खाका अपने हिरदे अंदर बनाया जो इत्थों की संस्कृति नूं बचा सकता होवे, जो बंद बंद कटवा टुकड़ियां चो सुखमनी साहब गा सकता होवे, जो कटे हुए शीस नूं तली ते टका के मीलों तक खंडा वाह सकता होवे, जो चार वर्णां नूं एक लड़ी च परो सकता होवे, जो सभे सांझी वाल सदाएन कोई ना दिसे बाहरा दा गीत गा सकता होवे। जान लिया इसनूं संपूर्ण करना है। इनू संपूर्णता दा रंग भरन वास्ते मेरे गुरु बाबे नूं 230 कू साल दा समा लग्या। क्योंकि कुछ कु फसलां ऐसियां हुंदियां हन, कणक दा बूटा है, झोने दा बूटा है, 6 कू महीने दा समा पीरियड लै जांदे हन। अखरोट दा बूटा है, इमली दा बूटा बड़ा लंबेरा समा लै जांदे हन। ਜਿਹੜੇ फल की उम्मीद गुरु नानक साहब ने रखी उन्होंने 230 साल का समा लग्या। कई वीर आखदे खालसा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने प्रगट किया। हाँ, प्रगट गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किया,
पर खालसे की नींह गुरु नानक साहब महाराज ने रखना कीती है। गुरमुख प्यारिओ, गुरु नानक साहब महाराज ने एमनाबाद तो नींह खालसे की रख दी सी। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਸ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਸ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁੰਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕੁੰਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੁੰਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼, ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਸਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਖਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ, ਡਾਂਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰਾਥਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਂਗ ਹੈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਂਗ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਆਸਾ ਹੱਥ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਬਰਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਛਵੀ ਲੱਗੀ, ਗੰਡਾਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਸੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਲਣ ਵੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭੋ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਸੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਮਣਾ ਮੂਸਣ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਆਵਾਜ਼, ਲੰਗਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਾਰ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਧੜ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਦਰ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੂਸਣਾ, ਓਏ ਆ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਮੂਸਣਾ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਚੌ ਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਮਣ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕਿਉਂ ਹੋਤੀ ਸਾਠ,
रावण होते सो रंकन है, जिन सिर दीने काट। प्रगट गुरां की दे है गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज। आओ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। कोई शंका नहीं छड्डिया। सारे गुरु ग्रंथ साहब का प्रैक्टिकल है 10 जामिया च। उस तो बाद फिर गुरसिखा ने उस प्रैक्टिकल नूं बार बार दोहरा के सानू समझाया कि आ शब्द का प्रैक्टिकल इत्थे कीता होया है। सो गुरमुख प्यारिओ, इत्थे गुरु नानक साहब महाराज आप शस्त्रधारी योधे सन। जिथे गुरु नानक ने इनकलाब का रंग भरिया इस खालसा रूपी खाके दे विच, उत्थे गुरु नानक दा गद्दी नशीन भाई लहणा। जदों गद्दी ते बैठे हिमाजू आया, कहंदा मैं गुरु नानक दे वारस गद्दी नशीन गुरु नूं मिलना, दस्यो देश दा बादशाह आया। तो बाहर खड़ा चौबदार सिख बरछा लैके, वो कहंदा जोड़ा लाओ ते जाओ जाके अंदर मिल लो, चरण गंगा तो चरण धो के। कहंदा जाके सुना दे, कहंदे गुरु ने नहीं आना। चलो अंदर चला गया, सोचदा कि बिजी होणगे संगतां, जाके सामने खड़ गया। कहंदे इनू पछाण नहीं आई मेरी, दसो। कहंदे बादशाह है। तो सारे सिख हस पे, उन्हें नरादरी समझी, म्यान चो शमशीर धोई। ते गुरु अंगद दे पातशाह ने उतां नूं हथ करके ना ते हस के कहंदे हमाजू ये भगतां ते रब दियां बंदियां ते उठदी आ, ये शेरशाह सूरी दे सामने खुंडी क्यों हो गई सी? अजे जंग चों हार के ही आ रहा सी। एकदम हिल गया, ना मीडिया है ना उस समय इहो जिहा कोई प्रचार है कि खबर आ गई होएगी। कहंदे ते अंतरजामी इन्हां नूं किवें पता लग गया? एकदम ढह पिया। कहंदे तू गुरु नानक दे चरनां ते ढह पिया, समा पा के तैनूं राज जरूर मिल जाएगा। फिर उन्होंने दोबारा हमाजू नूं राज मिलिया सी। हुक्म मनण दा रंग भरिया इस खाके दे विच गुरु अंगद दे पातशाह ने। ते तीसरे पातशाह ने हुण खालसे च इन्ने गुण किवें ते कित्थों कित्थों आए देखियो जरा। असीं ते कहने 1 घंटे च विसाखी दा दिहाड़ा मना लिया ते बस जी राज करेगा खालसा। 1 घंटे च विसाखी दा दिहाड़ा आपां मना लैने आ, तो 230 साल का समा लग्या मेरे शहनशाह नूं इस बूटे नूं संपूर्ण करने वास्ते। तो घट तो घट सानू किन्ना क समा लगू इस इतिहास नूं विचारन वास्ते। तीसरे पातशाह ने इस खाके च रंग भरिया सेवा दा रंग। किन्ने साल? 12 साल। किन्नी उम्र च? 70 साल की बजुर्ग उम्र। जदों कहने बापू दा हुण आराम करन दा वेला। 70 साल च मोढे ते जल की गागर ढोई। 12 साल ते की मिलदा हुंदा सी पता? असीं तो कहने की मिलेगा, गुरुद्वारे झाड़ू मारिया कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, मैं सेवा कर रहा। तो 1 साल का रुमाल एक मिलता हुंदा सी। रुमाल लिखिया इतिहास में। तो 2 जगह रखण की गल कीती आ। किसी ने आख्या उन्होंने लक ना बन्नी जाते हर साल का रुमाल, किसी ने लिखिया सिर ते बन्नी जाते सी। ते अज कित्थे रखदे आपां जिहड़ा सरोपा मिलदा गुरुद्वारियों? पहली गल तो सरोपे की अजकल महत्वता ही खत्म हो गई आ। पहली गल तो चुक के कार की डिग्गी च मारते हैं भुआ के, जां कहने मेरे घर सरोपे वाधू पे, किसी नूं चाहिए तो लै जिओ। मेरे वर्गे ग्रंथी कहते हैं, मैनूं कई बारी घर कह देणगे परिवार वो पग फलाने थां मिली सी, मैं क्या सवा दे उन्होंने भी। कहते क्यों? मैं क्या भाई जिहड़ा सरोपा मिलदा ना उन्होंने हंडाउणा चाहिए, उन्होंने बन्नना चाहिए, सजाउणा चाहिए सिर ते। भावें 1 वारी सजाओ चाहिए तो हंडाउणा, उन्होंने जिहड़ा सरोपा कितों ही प्राप्त होया ना उन्होंने सिर ते बन्नना चाहिए। गुरु की बख्शिश हुंदी है गुरमुख प्यारिओ। पर अजकल तो सरोपा एक खेड जिहा ही बन गया, पखंड जिहा ही बन गया। सरोपा किनूं मिलदा हुंदा सी? जिन्हें कोई विशेष सेवा गुरु घर कीती हुंदी सी। लोग तरसदे हुंदे सी मैनूं गुरु घरों सरोपा मिले। सिर पाओ, सिर तो लैके पैरों तक पत ढकदा हुंदा सी गुरु की बख्शिश। अजकल तो राजनीति वाले भी पंड बन लेंदे सरोपियां दी। लो जी सरोपा जिहड़ा आया बोलना भी नहीं आउंदा, पता की करनगे? बुले शो निहाल, सत श्री अकाल। बुले ही बोलते आ, बोले सो नाल नहीं बोलते। तो वह भी गल च पाई जाते जी। अलग अलग रंगां दे ही सरोपे बना ले उन्होंने।
फलानी पार्टी का उन्होंने बंदा पूछे तुसी की बख्शां दे सकते हो ਜਿਹੜੀਆਂ गुरु दियां बख्शां ते 12 साल के सरोपे मेरे गुरु साहब ने सांभ के रखे सी। चलो दो जगह इतिहास के विच लिखिया, किसी ने कहा सिर ते बन्ने, किसी ने लिखिया कमर ते। घट तो घट 2 मीटर का तो होएगा ना जिहड़ा सिर ते बन्निया जां लक ना बन्निया। तो जदों टुट पे गुरु अंगद देव पातशाह ते खोलन लगे तो एक एक गंढ खोल दे तो एक एक वार देन लग पे। जे तुसीं सजाओगे ना सीस ते हंडाओगे सरोपा, वो मेरे गुरु ने 12 साल सांभ के रखिया। पहला सरोपा, दूजा 11 साल, तीजा 10 साल, तो जे किते आपां 12 महीने भी सांभ लांगे ना तो हुण ते घोर कल जोगा गुरु ने तां भी किरपा कर देनी। वो हंडा के वेख्या करो सरोपा। तो मेरे गुरु ने आख्या निमाणिया दे मान गुरु, निताणिया दे ताण, निओटिया दी ओट, निआसरिया दे आसरे, ने पत्तिया दी पत, ने गत्तिया दी गत, ने तेरिया दी तिर। 12 वर्क दिते ते 12 सरोपियां दियां गंढां खोलियां। ये सरोपियां दी महानता है। 12 साल सेवा कीती ते फिर पहला प्रैक्टिकल किया, फिर सानू की उपदेश दिता, सतगुर की सेवा सफल है किहदे वास्ते, जे को करे चित लाए। महाराज की मिलूगा चित ला के सेवा कीतियां? मैनू तो वेख्या ही नहीं किसी ने सेवा करदे नूं। महाराज कहते मन चिंदिया फल पावना, हौमे विचों जाए। 2 शब्द है गुरु साहब दे, मैं तुहानूं थोड़ा जिहा हिंट दे के जावां। नानक कै घर केवल नाम, केवल का अर्थ जे ओनली। आप बैंक चैक भरते जाके उत्थे आप लिखते हैं 5000 ओनली, तो वो अगे लिख दो 200, तो चैक की हो जाएगा तुहाडा रद्द। ओनली तो बाद आप कुछ नहीं लिख सकते। तो जे पंजाबी च लिखना होएगा तो लिखना पऊगा 5000 रुपये केवल, तो केवल तो बाद कुछ लिख दोगे 200 तो खत्म हो जाएगा। तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने भी इत्थे केवल ही लिखिया, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो केवल तो बाद मतलब कुछ नहीं है। मिल साध संगत जिहड़े तुसीं हुण बह गए जे आ गए, सब तो वड्डा लाहा जे आ, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो गुरु अमरदास पातशाह कहते नानक के घर केवल नाम, इत्थे है ही नाम, होर कुछ भी नहीं कहते। तो हुण आपां ते मंगण आए नहीं नाम। पहले समय लोग मंगते हुंदे सी महाराज नाम दान दी दात दिओ, आ जाओ उत्थों ही माँ प्यो कहना शुरू कर दिंदे आ। माँ प्यो दी सुख मंग ली, विद्या दी दात मंग ली, गड्डी मंग ली, कार मंग ली, घोड़ा मंग ली, बच्चों नूं कहण लग पैंदे आ। उत्थों आख्या करो नाम दान मंग ली। हुण ना इत्थे क्या नानक है कर केवल नाम, मैं कहां मैं तो नाम मंगण नहीं आया। हुण लागे डिपू खुलिया वा, तुसीं जाके डिपू च कहो कि मैं तो इत्थे भाई सोना लैण आया, तो सोने उत्थे कहेगा भाई इत्थे सोना मिलदा ही नहीं। जां सुनियारे को जाके कहो 2 किलो खंड दे दो, तो उत्थे ते कहेगा ओनली सोना मिलदा। हुण इत्थे सतगुर कहंदे नानक है कर केवल नाम। तो दूसरे पासे गुरु अमरदास पातशाह का एक शब्द है, उन्हें पढ़िया जाना, साचे साहिबा क्या नाही तहरानी जी नहीं आती। फिर तो गुरु अमरदास पातशाह इधर कही जाते नानक कर केवल नाम, इत्थे कही जाते साचे साहिबा क्या नहीं करते। ਇਹਦਾ एक मकसद है, मैं किसी दिन अपना विचार करांगा समा मिलेगा। तो गुरमुख प्यारिओ एक गुज्जी रमज है। वैसे जे किसी वीर ने देखना होएगा ना, ਇਹਦੀ मैं विस्तार नाल विचार की, मैं अज दे विषय वाल आवां। यूट्यूब ते जाके तुसीं देख सकते जे, बलराज सिंह खालसा नाम का चैनल आ, उत्ते सारे विषय असीं विचारे हुए हैं। यूट्यूब ते खोलोगे बलराज सिंह खालसा, उत्ते आ सारे विषय तुहानूं मिल जाणगे। सतगुर ने जिन्नी क रहमत कीती है, असीं अपने फौजी वीरां वास्ते सारे विषयां ते अलग अलग विचारां करके उन्हां नूं भेजदे रहिंदे आ। सो गुरमुख प्यारिओ, गुरु अमरदास पातशाह ने जिथे सेवा का रंग भरिया ना, आप सेवा करके फिर सानू दसिया, कहते जे तैनूं पुत्र चाहिदा, धी चाहिदी, गड्डी चाहिदी आ, ये सस्तियां वस्तुआं चाहिदियां, तो गुरुद्वारे बाहर चला जा, उत्थों मिल जाणगियां।
मैं एक हिंट दे जा तुहानूं, ये वस्तुआं बाकी भी तैनूं मिलणगियां, पर इत्थे आके ना मंगिया कर, तैनूं लोड़ नहीं मंगण दी। इत्थे सिर्फ कीमती वस्तु मंगिया कर। अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मनतानी, डिगे ना डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। होर बाकी वस्तुआं कित्थों मंगिया कर जाके, कहंदे जोड़ियां दी सेवा च लग जा, बर्तनां दी सेवा च लग जा। ये वस्तुआं तैनूं उत्थे कदों मिलणियां? सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। जदों चित ला के सेवा करदा होएगा ना, मन चिंदियां फल पावना। जदों तेरे मन च कोई भी इच्छा बन गई ना, चित ला के सेवा करदियां, तो तेरी उदों उत्थे इच्छा, चिंदिया दा मतलब इच्छा, उदों तेरी इच्छा फिर उत्थे पूरी हो जानी आ। मन चिंदियां फल पावना, हौमे विचों जाए अंदरों हंकार भी तेरे चला जाना। सो चौथे पातशाह ने इसे खाके दे विच रंग भरिया निमरता दा रंग, ते पंजवें पातशाह ने इसे खाके दे विच रंग भरिया एक ते श्री हरमंदर साहिब दी रचना, जिहड़ा सरोवर दे विचकार हरमंदर साहिब दी रचना कीती ना। गुरमुखो, तुसी मंदिरां च गए होवोगे, मस्जिदां च गए होवोगे, गुरुद्वारा साहब च आए होवोगे। आ दमदमा साहब आउंदे जे ना, किन्नियां पौड़ियां चढ़ के तां आउंदे जे। तुसी अपने घर बनाउंदे जे, घर दी कुर्सी उच्ची रखदे जे, पर गुरु रामदास पातशाह दे घर दी कुर्सी शहर नूं किन्नी नीवीं देखिया कदे? 17 पौड़ियां शहर नूं नीवां ठां उतर के जाइए ना, फिर गुरु रामदास पातशाह दे दरबार साहब दे दर्शन होंदे आ। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह दी ये जिहड़ी बड़ी वड्डी रहमत आ, मैं अपना थोड़ा जिहा कल विस्तार करांगा, क्योंकि आपां खालसा किवें प्रगट कीता सतगुरां ने, किहड़े जामे विच सतगुरां ने योगदान पाया। ये तां ही साडा खालसे दे दिहाड़े मनाउण दा लाभ है। कल्ला लंगर छक के चले जाना, लंगर गुरमुख प्यारिओ, भोजन साडे तन दी जरूरत है ते भजन साडे मन दी खुराक है। भोजन साडे तन दी खुराक है, भजन साडे मन दी खुराक है। भोजन नहीं मिलिया ते तन व्याकुल हो जाता, भजन नहीं मिलिया ते मन व्याकुल हो जाता है। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने 4 दरवाजे लाए, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णा को साझा। 4 वर्णा नूं इक्को उपदेश देण वास्ते सतगुर ने जिथे 4 दरवाजे लाए, उत्थे शहर नूं 17 पौड़ियां नीवां हरमंदर साहब बनाउण दा एक मकसद ये सी। जिहड़ा 17 पौड़ियां नीवां उतर के निमरता नाल आया ना, उहदा नाम पता कित्थे लिखिया होया? गुरु रामदास पातशाह दे घर दे मुख दरवाजे ते। महाराजा रणजीत सिंह नूं गुरु रामदास पातशाह ने अपने घर दा चरण सेवक जान के तुठ करके उन्हां तों सोने दी आप सेवा कराई। ते जिहड़ा इत्थे उच्चा हो के आया ना, अहमद शाह अबदाली, ਉਹਦੇ नक ते इट वजी ते ਉਹਦੇ नक चों ऐसी पाक पई, ਉਹਦੇ कारण ही ਉਹਦੀ मौत होई। ਜਿਹੜਾ फिर उच्चा हो के आया ते ਉਹਨੂੰ भाई सुखा से महताब सिंह बन के मिले। ਜਿਹੜਾ फिर उच्चा हो के आया ਉਹਨੂੰ भाई सतवंत सिंह बेअंत सिंह होनी जोधे इतिहास दोहराउण वास्ते फिर आ गए। फिर उच्चा हो के आया भाई सुखा सिंह ते भाई हरजिंदर सिंह जिंदे होनी आए। तो फिर ਜਿਹੜੇ कोई आए तो फिर उत्थे जनरल डैर वर्गे आए, तो फिर उत्थे भाई उधम सिंह वर्गे आए। मैं कल भी जिक्र कर रहा सी, कई कहते ना असी इतिहास नहीं संभालिया, और साडे ते शहनशाह कहते हैं जिनकी जात गोत कुल में सरदारी ना भई कदाही, तिन्हीं को मैं सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। साडा ते गुरु समर्थ है। वो तो जदों उन्होंने जरूरत महसूस होंदी ना, जिवें पुत्र सौ जाए ना
तो उन्होंने माँ उठावे पुत उठ पढ़ ला टाइम हो गया। तो जो ढिला जा हो जाए ना तो माँ फिर जाके कंन तो हिला दिंदी पुत उठ जा टाइम हो गया। तो साडा ते पिता असीं बार बार अरदास करते हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब सब थाई होए सहाय। तो बापू फिर उठा दिंदा उठ जा सचेत हो जा। तो बापू फिर उस तरह फिर वो दोबारा प्रैक्टिकल करके सानू दिखा दिंदा कि वो योद्धिया ने कौतक किहो जिहा वरताया सी। अज कोई पूछे ना कि भाई सुखा सिंह ते भाई जिंदा सिंह ने कौतक किहो जिहा वरताया सी। ते 84 वाली पीढ़ी नूं ना दिखा दिता कि जिहो जिहा भाई सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह ने वरताया इहो जिहा ही वरताया सी। फिर कोई पूछ ले तो दस देंगे कि जिहो जिहा भाई सुखा सिंह ते भाई हरजिंदर सिंह ने वरताया इहो जिहा ही कौतक वरताया सी। जे कोई पुछ लवे कि चमकौर दी गढ़ी च 40 किवें लड़े सी ते कहंदे जिवें आ बापू जरनैल बाबा जरनैल सिंह लड़े एवें ही वो लड़े सी। इतिहास कहते संभालिया नहीं। इत्थे ते अहमद शाह अब्दाली नूं दस दिता सी कि इनको मुर्शद वली भयो है इनको आबे है आप दियो है ऐसी गयो कलाम बताए है जिसते सुधा बनाए ए ले है लोगन ताई पलाए दे है सियारन ते सिंह बनाए ले है। कहते इन्हां दा मुर्शद बड़ा वली है। तुसी ये ना फिक्र करया करो इस पंथ दा की बनेगा इस कौम दा की बनेगा। ये सोचा करो ये ना आख्या करो दरख्त नूं टाणी टुट गई ये टाणी के हुण दरख्त दा की बनेगा। वो दरख्त नूं तेरे वर्गियां टाणियां होर हज़ारां फुट पैणियां। तू अपना सोच तू किहड़ी नाली जाना तेरा की बन जाएगा। इस करके गुरु नूं टुट के सिखा तेरा की बनेगा। उन्हां ते फिर भी आके भाई महा सिंह ने सीस दे के बदावा पढ़वा लिया सी तू कदों पढ़ावेगा पता नहीं कदों मौत दा फरिश्ता आ जाना। अमृत छकीए गुरु वाले बणीए नगुरे का है नाम बुरा। फिर समा मिलिया तो कल अगां दा इतिहास आप दे नाल विचार करांगे। सतगुरु कृपा करन इन्ने बचन करते हुए समाप्ति। अमृत छकीए गुरु वाले बणीए। कोई बचन वध घट बोलिया गया होवे गुरु रूप साध संगत ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शण जोग हन।